Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे DEVSQ फंक्शन की. डेविएशंस को यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे और उनका समेशन निकालेंगे. दिस इज पार्ट 3. लेट्स मूव ऑन टू द DEVSQ फंक्शन. इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी जनरेट किया है सो दैट वी मे सेव अवर टाइम. लेकिन DEVSQ फंक्शन इसका पर्पस क्या है? It returns the sum of squares of deviation of data point from their sample mean. हम सैम्पल मीन से डेविएशन को निकालेंगे, उन डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उनका समेशन कर देंगे. मैं ये चीज़ आपको दो तरह से करके दिखाऊंगा और उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके सिंटैक्स के अंदर हमारे पास आर्गुमेंट की फॉर्म के अंदर नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 ऑप्शनल है. मैं यहाँ पर डेटा के अंदर कुछ नंबर्स को टेकअप करूँगा. चलिएगा, बहुत सिंपल नंबर टेकअप करते हैं. 1 2. मैंने ये दो नंबर लिए और फिल हैंडल के ज़रिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया. इस जगह के ऊपर मैं DEVSQ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. पेरेंथेसिस स्टार्ट और मैंने कंप्लीट रेंज दे दी, अपने डेटा की रेंज दे दी, दैट इज A4 to A10. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 28. हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे यहाँ पर दे रहा हूँ. एक एरो को भी दे देता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए. ये फंक्शन हमारा ये दिया गया है. जो आंसर हमारे यहाँ पर आया, अब मैं इस आंसर को स्टैटिस्टिकली प्रूव करूँगा कि ये आंसर करेक्ट है. मेरे पास एक्सेल ने आंसर दिया 28. मैं इस आंसर को वेरीफाई करना चाहता हूँ. इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए मैं सेम डेटा को इस जगह के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ. यहाँ पर मैं इसकी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं मीन को कैलकुलेट करूँगा. तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को एवरेज फंक्शन को टेकअप करना है. दिस इज इक्वल्स टू एवरेज. ये मेरे पास 4 एवरेज आ गया. इट मीन्स कि अगर मैं इसका सम करूं तो ये मेरे पास सम 28 आएगा. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 28 दे रहा हूं. मीन को हम अगर चाहते तो इस तरह से भी कर सकते थे, 28 डिवाइडेड बाय 7 लाइक दिस. अब मुझे इस जगह के ऊपर डेविएशंस को टेकअप करना है. डेविएशंस को टेकअप करने के लिए मैं x में से मीन को लेस करूंगा, इक्वल्स टू D5 माइनस मीन. जब मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो मीन की रेफरेंस चेंज हो जाएगी. मैं मीन की रेफरेंस के अंदर कोई चेंज नहीं चाहता, तो मैंने F4 को प्रेस करके एब्सोल्यूट कर दिया. मेरे पास फर्स्ट डेविएशन आ गई. फिल हैंडल को लेके मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर सम ऑफ डेविएशंस 0 आ गई. अब मुझे स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को टेकअप करना है. इक्वल्स टू मैं डेविएशन के F5 को टेकअप करता हूँ मल्टीप्लाइड बाय F5. फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास स्क्वायर ऑफ डेविएशंस आ गई. फिल हैंडल को लेके मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया और मैं इसका अब समेशन करने जा रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई 28. हमने मीन से डेविएशंस को निकाला, इन डेविएशंस का स्क्वायर किया और जितने ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ डेविएशंस आए हमने उनका समेशन कर दिया. स्टूडेंट ध्यान देंगे,
एक्सेल के DEV-SQ फंक्शन ने भी हमें सेम रिजल्ट दिया जो कि हमने स्टैटिस्टिकली यहाँ पर निकाला है। दिस इज द सेम रिजल्ट। लेकिन जो चीज़ मैं अब आपको बतलाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर तो हमने डेविएशंस को मीन से निकाला, लेकिन मैं यहाँ पर डेविएशंस को लूँगा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से। डेटा में सेम लूँगा, ये मैंने सेम डेटा को यहाँ पर कॉपी कर दिया, बट इंस्टेड ऑफ 4 जो कि हमारा मीन था, मैं अब आर्बिट्रेरी पॉइंट 5 को यहाँ पर मीन लेके चलूँगा। दिस इज़ माई अज्यूम्ड मीन। ये मेरे पास एक्स वेरिएबल है और यहाँ पर मेरे पास अज्यूम मीन आ गया, x इज -5। दिस इज इक्वल्स टू x माइनस दिस वैल्यू। क्योंकि इस सेल की रेफरेंस चेंज ना हो, आई प्रेस F4, आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट केस के अंदर डेविएशन आ गई -4। फिल हैंडल के जरिए ड्रैग कर दिया। यहां पर भी मैं सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ये वैल्यू मेरे पास आ गई 28। मैंने राइट साइड पे सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया। मेरे पास सिग्मा डेविएशन आ गया -7। मुझे इसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को टेकअप करूँगा, तो इक्वल्स टू K5 मल्टीप्लाइड बाय K5। आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्क्वायर ऑफ डेविएशंस आ गया 16। फिल हैंडल के ज़रिए ड्रैग डाउन कर दिया और मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड पे इम्प्लीमेंट कर दिया। आप स्टूडेंट इस चीज़ को नोट कीजिएगा, जब हमने डेविएशन मीन से ली थी तो हमारे पास उस केस के अंदर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन 28 था। जब हमने डेविएशन आर्बिट्रेरी पॉइंट से ली 5, तब यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन 35 है। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। दिस इज आवर डेविएशंस एंड दिस इज आवर सिग्मा एक्स। मैं इसी चीज़ को आपके सामने यहाँ ऊपर भी दे देता हूँ। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम मीन से डेविएशन निकाल के इनका स्क्वायर लेंगे तो जो सम होगा वो कम आएगा, लेकिन अगर हम डेविएशंस को लेंगे आर्बिट्रेरी पॉइंट से और उनका स्क्वायर करके सम निकालेंगे तो इस सम की वैल्यू ज़्यादा होगी। दिस इज द कंक्लूजन। मैं इसी बात को आपको राइट साइड पे दे रहा हूँ। When we take the deviations of the value from any arbitrary point and calculate the sum of squared deviations, then its value is greater than the sum of deviations taken from mean. जब हमने मीन से डेविएशन ली, उनका स्क्वायर किया और उनका समेशन लिया तो 28 आया। जब हमने डेविएशन आर्बिट्रेरी पॉइंट से ली, उनका स्क्वायर निकाल के जो समेशन आया वो 35 है। तो जहां पर आप आर्बिट्रेरी पॉइंट से डेविएशन लेंगे और उसके बाद स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को कैलकुलेट करके समेशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। आई होप दैट दीज 2 पॉइंट्स विल बी very much clear to you. Thank you very much.